गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल जो चैप्टर मैंने आपको कराया था, आपने उसकी रिवीजन की। अगर आपको उसमें कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर बता दूंगी। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है ये हमारी क्लास है 7, ग्रेड 7 के लिए है और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है। ठीक है, आज हम करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल्स जो है, इसके मैं पहले सीधे सीधे आपको जो एक्सरसाइज है ना वो नहीं करा रही। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के नोट्स कराऊंगी। एक्चुअली जब हम चैप्टर के नोट्स कर लेते हैं ना बेटा, तो क्या होता है कि हमें चैप्टर करने में इजी होता है, बिल्कुल आराम से हमारे सारे चैप्टर इजीली हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले चैप्टर्स के नोट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हम चैप्टर के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और आप मुझे कैसा लगा ये भी बताना कि आपको ये चैप्टर के जो नोट्स थे वो कैसे लगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हो गए हम दो चीज़ें कवर करेंगे। देखो, एक तो ये है फ्रैक्शंस और है डेसिमल्स, यानी दो चीज़ें हैं। अब फ्रैक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और डेसिमल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में जो है ये देखिए आप पहले, जैसे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे 1.1 जो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देख रहे हो आप, इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि इसमें मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब होल नंबर से हमें फ्रैक्शन का वो करना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और एक चीज और है, जैसे ही ऑफ आएगा उसके अंदर, अभी आपको मैं आगे आगे कराऊंगी, आप ऑफ देख के डर जाओगे, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। उसका मीनिंग भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो और मल्टीप्लिकेशन हमें ये भी करना है। इसमें देखो क्या है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से भी करना है। ये देखो, देख रहे हो, तो आपको घबराना नहीं है चैप्टर को देख के कि भाई ये तो फ्रैक्शन आ गए, डेसिमल आ गए, हम कैसे कर पाएंगे। अरे आप चुटकियों में काम कर पाओगे, चुटकियों में। ठीक है, अब देखो जैसे ये है 1.2, ये पहले 1.1 में मल्टीप्लिकेशन आ गई थी फ्रैक्शन की, अब 1.2 में आएगी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें डिवीजन भी करना पड़ेगा भाई, हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही हमको डिवीजन भी करना है। अब देखो, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में आएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बहुत इजी है, आप सोचो मैं इसको इतना इजी बताऊंगी ना आपको, आप फटाफट करने लग जाओगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब होल नंबर से हमें डिवीजन करना है फ्रैक्शन का। ठीक है, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। अब इसको भी तो आपको बहुत इजीली ये सारे काम हो जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो भी मैं ये करा रही हूँ काम, इस पे ध्यान देना और आप एक बार रिवाइज जरूर करना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसके जवाब दे दूंगी। अब देखो ये दिख रहा है आपको डेसिमल। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया डेसिमल। डेसिमल है 2.1। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाई, अब देखो ये जो है जैसे 10, 100, 1000 ऐसे ही ये नंबर बढ़ते जाएं, तो इनका डेसिमल कैसे करेंगे। ठीक है, फिर है डिवीजन ऑफ डेसिमल। डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय, अब डिवीजन का डेसिमल कैसे करेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। अब डेसिमल को डेसिमल में कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको नोट्स को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा और आप बिल्कुल इजीली ये सारे काम कर पाएंगे। अब हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन के भी दो तरीके हैं। फ्रैक्शन हम करेंगे और डेसिमल, दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये देख रहे हो आप, ये है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जैसे आप माइंड मैपिंग हिंदी में भी करते हो ना, वैसे ही ये मैथ्स में है माइंड मैपिंग, कि इसके जो हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल कर रहे हैं ना, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये वाली है, ये हो गया ये फ्रैक्शन, और ये रहा डेसिमल। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन के भी दो हमारे पास कैटेगरी आ गई, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यानी एक में होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ये वाला,
और एक तरफ है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इस तरफ है। ठीक है, अब नीचे देखिए आप, यहाँ है डेसिमल। क्या है? डेसिमल। तो डेसिमल में क्या करना है हमें? डेसिमल के भी दो हैं, जैसे आपने यहाँ फ्रैक्शन के दो दो देखे थे ना भाग, दो हिस्से थे, वैसे ही यहाँ देखो डेसिमल के भी यहाँ पे दो हिस्से हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स और डिवीजन ऑफ डेसिमल। ठीक है, ये आपके काम को इजी करने के लिए माइंड मैपिंग है, आप इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। दो तरीके हैं, तरीकों में भी दो दो हैं, आपको बस थोड़ा सा केयर करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। अब जो हम ये वाला करेंगे ना, नंबर वन पे हमारे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब बटा, कहीं भी देखा आपने बटा, यानी कि किसी भी चीज़ में से अगर हम कोई भी हिस्सा करते हैं ना, बांटते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जो अभी हमने पीछे किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे आप देखो यहाँ पे 3/7 है। ठीक है, 3 के नीचे 7 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, करना है यहाँ पे 4 से। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी है, 4 के नीचे आप 1 लगा दीजिए। हमेशा अंडरस्टूड होता है, अगर किसी भी नंबर को अकेला लिखा गया है ना, ऐसे जैसे मान लो ये 4 लिख दिया, तो हमारे पास इस नंबर का अंडरस्टूड है कि इसके नीचे 1 है। आपका अपना दिमाग लगाना है कि इसके नीचे 1 है। ठीक है, कोई भी नंबर है, 7 है तो अकेला 7 नहीं है, 7 के नीचे 1 है। ठीक है, ये समझ के चलना है कि कोई भी नंबर अगर वो खाली है और अगर हमें दूसरी तरफ कोई भी फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब है उसके नीचे 1 है। तो जैसे ये वाला अभी मैं आपको ये बता रही थी, ये 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसके नीचे मैंने मान लिया कि 1 है, ये रहा 1। अब इसको हमें करना है, तो ये जो ऊपर है ना हमारे, इनको 3 और ये जो 4 है इनको ऊपर अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नीचे है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और नीचे है 7 1 ज़ा 7। ये आ गया इसका आंसर। बताओ कोई मुश्किल हुई इसमें करने में? बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप, मुझे पता है आप ये ध्यान ज़रूर दोगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब देखो ऑपरेट, जो हमें ऑपरेटर करना है ना, ऑफ, मैंने आपको पीछे बताया था कि ऑफ को देख के डरना नहीं है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, ये जो आप ये ऑफ देख के डर जाओगे, लेकिन आपको ऑफ देख के ये नहीं सोचना कि हाय ये कौन सी चीज़ आ गई, अब हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेटर ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। अब जो ये ऑफ है ना, ये वाला, ये क्या दिखा रहा है आपको? ये भी मल्टीप्लिकेशन ही दिखा रहा है। देखो अब हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको, 2/3। ऑफ का मतलब जो ये ऑफ लगा हुआ है ना ये बीच में, इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। ठीक है, और 5 के नीचे मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर कोई भी नंबर यहाँ, ये 5 अकेला बैठा है ना यहाँ पे, तो इस 5 के अपने आप ही आप मान लो कि इसके नीचे कुछ ना कुछ है। क्या है? 1 है। क्या है इसके नीचे? हमेशा 1 है। तो हमने ये कर लिया अपना, हमने अपनी इक्वेशन बना ली। ऊपर वाले नंबर्स को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और नीचे वालों को आपस में करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3। आ गया ना? ये देखो, ये आ गया आंसर आपके पास। बताओ कोई हुई मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करना, और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से करना है। अभी तो हम खुद मान रहे थे ना, उसके नीचे 1 का नंबर हम लगा रहे थे कि खुद ही मान लो कि 1 है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है, वो खुद ही दे देगा आपको 2 नंबर, वो पहले से ही दे देंगे। इधर भी आपको फ्रैक्शन दे देंगे, इधर भी आपको फ्रैक्शन दे देंगे। देखो ये जैसे इन्होंने दिया, ये वाला फ्रैक्शन और एक ये वाला फ्रैक्शन,
तो दो फ्रैक्शन नंबर्स को आपस में हमें करना है। देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ठीक है। अब ये हो गया 3 1 ज़ा 3 और 7 की 2 से करेंगे तो 7 2 ज़ा 14। देखो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर बिल्कुल इजी है। कोई मुश्किल हुई? कोई मुश्किल नहीं हुई। आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो और फटाफट आप अपने काम कर लोगे, मुझे पता है। चलिए अब हमारे पास है डिवीज़न ऑफ फैक्टर। देखो फ्रैक्शन जो था हमारा, उसमें हमारे पास 1.2 में आ जाएगा डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। अब डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस में क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल देखा आपने? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, ये मैं आपको ऐसे बताऊंगी, अभी देखना, बिल्कुल उल्टा कर देना। जो अलग अलग जगह होगी ना इसकी, जो सेकंड नंबर होगा ये वाला, इसका मतलब है उल्टा। द नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जैसे मेरे पास 2 है ना। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 हो गया, उल्टा हो गया ना इसका। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ उल्टा कर देना। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से तो ये 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, क्या आ गया इसका आंसर? 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, यानी कि इसका आंसर आ गया यहाँ पे 1। समझ गए आप लोग? तो जब भी हमारा कोई भी नंबर होगा रेसिप्रोकल होगा, उसका मतलब होगा उल्टा, ठीक है। आपको उल्टा करना है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। रेसिप्रोकल समझ में आ गया। अब ये देखो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब देखो आपके सामने मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए 3/7 है, यहाँ पे देखो 3, ठीक है, ये है 3/7। इसका क्या करना है हमें? डिवीज़न है, डिवीज़न हो गई। और डिवीज़न के नीचे है 7/1, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है। अब हमें इसको, जब हम इसको उल्टा करेंगे ना डिवीज़न वाले को, यहाँ से रेसिप्रोकल करना है ना, तो ये 3/7 तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा। और जब ये वाला निशान है ना जो डिवाइड का, इसको बनाएंगे हम मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे, ये जो है ना इसको उल्टा कर देंगे। ये ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 7, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 1 ज़ा 3 और 7 7 ज़ा 49। बताओ कोई मुश्किल आई? आपको इस वाले जो निशान है ना, ये डिवाइड जो दिख रहा है, इसको आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई लगाओगे वैसे ही ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट देखना, आपको अगला है फ्रैक्शंस। अगला है फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन कराएंगे। अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करा रहे थे, अब डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन होगा। देखिए डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन पहला है इसमें। ये भी बहुत इजी, आपको मैं बताती हूँ। देखो आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पास 7 है, देखो ये लिखा है ना यहाँ पे। अब देखो ये 7 है, इसके आगे आपको लगा है डिवाइड का निशान है, इसके बाद है 3/7, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे बनाएंगे? देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये 7 तो 7 ही रहेगा। जब इस निशान को हम चेंज करेंगे तो ये निशान क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा उल्टा, हो जाएगा। तो ये ऊपर हो गया 7 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7, ये जो है ना हमारा, ये 7 है ना, ये 7 को 7 से कर देंगे हम। 7 7 ज़ा 49, ठीक है। और ये 3 आएगा यहाँ पे, अगर 1 मान रहे हो तो 1 मानो, तो 3 1 ज़ा, ये जो ये 3 और ये 1 ज़ा 3, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर और ये रहा यहाँ पे इसका आंसर। तो मैंने आपको साथ के साथ करके भी दिखाया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और आप अपने नोट्स बनाइए, साथ साथ मेरे साथ साथ बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए। जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, नोट्स बनवा रही हूँ, वैसे वैसे आपको करना है। अब नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। अब जो हमारे पास है ना, ये जो फ्रैक्शन नंबर है, इसी को फ्रैक्शन से, अभी हमने होल नंबर से किया था, अब हमने फ्रैक्शन से कर दिया। तो इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अब तो इसमें भी फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन से कैसे करें। कोई बात नहीं, बहुत इजी ट्रिक है। देखो ये जो है ना, ये मैं आपको यहाँ पे अभी करके दिखाती हूँ। ये देखो 2 है, -3,
निशान किसका है? डिवाइड का। साथ साथ मेरे साथ साथ आप करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। डिवाइड का निशान है, फिर इसके बाद है 8/15, 8/15, ठीक है। हमें क्या करना है? अभी हमें रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल हमें आ गया है बहुत अच्छे से, तो हमें 2/3 तो ऐसे का ऐसे ही लिखना है। इस वाले निशान को जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारा डिवाइड से मल्टीप्लाई बनेगा, और ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो ये क्या आपस में ये टेबल से कट रहे हैं। हमें ये भी ध्यान देना होगा हमेशा कि अगर कोई भी हम इनको वो करना चाहें काट के, हमें सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो 3 5 जा, ठीक है, और 2 4 जा 8, ठीक है। तो अब हम ऊपर ऊपर जब ये करेंगे इनको मल्टीप्लाई, देखो क्या आएगा? 5 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। ये रहा, देखो यहाँ पे भी देखोगे आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये मैंने आपको यहाँ करके समझा दिया है बहुत इजीली। आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ भी आपको कोई भी छोटी सी भी कंफ्यूजन होती है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगी। आप कमेंट ज़रूर करना अगर कुछ भी मुश्किल आती है, तो मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम में आए तो आप मुझे वो क्वेश्चन या कुछ भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। और देखते रहें बेटा, ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको आ गया ना तो आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन कर दोगे सॉल्व, सबसे पहली बात, और इजी लगेगा। अगर आपने नहीं किया ना, अभी नोट्स पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपको लगेगा कि बहुत टफ है। लेकिन अगर आपने अभी साथ के साथ मेरे साथ नोट्स बना लिए और साथ के साथ करने लग गए तो आपके लिए बहुत इजी होगा। देखो अब हमारा सेकंड जो मैं आपको बता रही थी वो है हमारा डेसिमल, ठीक है। अब देखो डेसिमल भी बहुत इजी है, अभी मैं बताती हूँ आपको। देखो जैसे 2.1 है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। क्या है ये? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल, डेसिमल को डेसिमल से। अब ये नंबर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ लिखती हूँ आपको 18.475। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1.6, यानी कि आपको ये तो दिख रहा है इसमें कि इस वाले में देखो यहाँ पे भी डेसिमल इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो हमें डेसिमल से डेसिमल वाले को करना है। तो क्या आएगा? आपने मान लो क्या करना है, आपको डेसिमल को भूल जाना है। ये देखो मैंने ये डेसिमल को भूल गया है, ये काट दिया मैंने, ठीक है। अब हम डेसिमल भूल गए, अब हम नॉर्मल इसको 18475 ये हमने मान लिया कि ये यही है, ठीक है, को मल्टीप्लाई हमें सीधा सीधा करना है 16 से, ठीक है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2956 और 00, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास हमने तो डेसिमल काट दिया था, हम भूल गए थे अपने दिमाग में, हमने डेसिमल को यहाँ देखो हटा दिया था कि हम अभी डेसिमल को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल नंबर की तरह इनको यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें देखो क्या ट्रिक अपनानी है, हमें ट्रिक अपनानी है कि हमारे जो हमने ये किया था ना, ये जैसे कितने नंबर्स के बाद है डेसिमल, देखो पीछे से देखना, 1 टेंस करके देखो 1 2, ये देखो 1 2 3 तो यहाँ पे है और इस वाले में है 1, यानी कि टोटल डेसिमल से जो पहले है, ये देखो डेसिमल से पहले कितने नंबर हो गए, एक तो ये हो गया 6 और ये हो गए 3 नंबर, दोनों को मिला के हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है 1 2 3 4। अब हमारा डेसिमल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो आपके पास आंसर आया है, यहाँ पे देखो सेम यही वाला आंसर मैंने यहाँ निकाला है, जो मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। बहुत इजी है।